तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हम 4 लेक्चर अपना गेस्टिमेट के सीरीज़ में ख़त्म कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने गेस्टिमेट की पूरी सीरीज़ शुरू करी है। पहले लेक्चर में मैंने बताया कि भाई गेस्टिमेट क्या होता है, क्यों होता है, दूसरे किन नामों से जाना जाता है, कौन कौन सी कंपनीज पूछती हैं, कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स की एस्टिमेट पूछती हैं। फिर मैंने अगले 3 लेक्चर में फिर मैंने गेस्टिमेट के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई। मैंने आपको एक डायरेक्शन बताया कि गेस्टिमेट का क्वेश्चन जब भी मिले तो हमें कैसे सोचना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे सेगमेंटेशन किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, ये सब मैंने आपको लास्ट के 3 लेक्चर्स में बताया था। और फिर मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को तब समझ में नहीं आ रहा है तो इसे सिर्फ और सिर्फ नोट डाउन कर लें और मेमोराइज़ कर लें। बाकी आने वाले लेक्चर्स में जब मैं एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि उन टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ कैसे किया जाता है। तो अब हम वो अपने क्वेश्चंस का एग्जाम्पल्स का सीरीज़ शुरू कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ़ पेट्रोल पम्प्स इन दिल्ली। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। इवन अब तो जेड एस अब तो क्या हो गया ना कि जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अगर आपको पता हो, नहीं पता होगा, अगर आप 4th ईयर में आए होगे, 3rd ईयर में, तो SHL, हैकर, अर्थ था शायद, हैकर और अर्थ, मर्सर मेटल और हायर प्रो। तो ये सब क्या होते हैं, सब प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं ना आपके प्लेसमेंट वाले। तो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स। तो अब क्या हो गया है कि अब गेस्टिमेट सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं पूछा जा रहा है कि इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा, ये रहा टेबल, आप बैठे हो, इधर इंटरव्यूअर बैठा है और आपसे गेस्टिमेट पूछ रहा है। अब इस हद तक गिर चुके हैं क्योंकि क्या है ना, ऑनलाइन पेपर होते थे तो बच्चे घर पे चीटिंग कर लेते थे। ऑनलाइन पेपर हो रहा है, बच्चे घर बैठ के पेपर, बच्चा चीटिंग कर ले रहा है। अब वो क्या करना, वो इवन एग्ज़ाम्स में, प्लेसमेंट के एग्ज़ाम्स में, प्लेसमेंट ओए बोलते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट, प्लेसमेंट के ओए में गेस्टिमेट सॉल्व करवाया जा रहा है, प्लेसमेंट के ओए में। और ये जेडएस के इस बार 2023 के पेपर में, जेडएस के पेपर में पूछा गया था, एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स इन दिल्ली। तो बहुत कन्वेंशनल है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। मैं 2 अप्रोच से सॉल्व कराऊंगा, 2 अप्रोच से मैं सॉल्व कराऊंगा। तो पहला अपन ले रहे हैं अप्रोच वन। तो आपको क्या लगता है पेट्रोल पंप से इन दिल्ली हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है कि भाई रोड होता है, रोड पे क्या होता है कि पेट्रोल पंप लगे होते हैं आपके, ऐसे ही होता है ना, पेट्रोल पंप रोड पे पाए जाते हैं आपके। तो अगर मैं ऐसा करूं कि मैं निकाल लूं कि भाई कितना बड़ा रोड है मेरे पे, मेरे पास 10 किलोमीटर का रोड है और हर 2-2 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है। तो क्या 10 किलोमीटर का रोड है और हर 2 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप लगा है, तो 5 पेट्रोल पंप, कि यही डायरेक्शन होनी चाहिए हमारी पेट्रोल पंप को निकालने के लिए, ऐसे निकलेगा। तो अगर मैं इसके अप्रोच की बात करूं तो आप अप्रोच में क्या लिख सकते हैं, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, पेट्रोल पंप्स आर लोकेटेड पेट्रोल पंप्स आर लोकेटेड एट द साइड्स ऑफ रोड, एट द साइड्स ऑफ रोड। ठीक है। जनरली मेजर रोड्स। अब गली में तो है नहीं, तुम्हारे गली में तो नहीं है ना पेट्रोल पंप, तुम्हारे गली में, कॉलोनी में, यहाँ तो नहीं होता है पेट्रोल पंप। तो जनरली मेजर रोड्स एंड हाईवेज, सो वी विल, तो हम क्या करेंगे, सो वी विल एस्टिमेट द लेंथ ऑफ रोड, सो वी विल estimate the length of road, major roads and highways, and then place two petrol pumps at a suitable distance, at a suitable डिस्टेंस। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए।
ठीक है, तो अप्रोच 1 से हम चल रहे हैं। अप्रोच 1, तो भाई अपने को क्या चाहिए, लेंथ ऑफ रोड चाहिए। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें एरिया ऑफ दिल्ली निकालना होगा। वैसे तो आप एरिया ऑफ दिल्ली खुद से 1500 से 1800 किलोमीटर स्क्वायर मान भी सकते हो, लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू पूछ दे कि भाई कैसे निकाला तुमने, तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने कैसे निकाला। मैंने माना एज्यूमिंग दिल्ली टू बी स्क्वायर, दिल्ली टू बी स्क्वायर विद मेट्रोज, ऐसा मैं मान रहा हूँ, मैं अपने इंटरव्यू को बता रहा हूँ कि सर ऐसा मैं मान रहा हूँ। विद ब्लू एंड येलो लाइन बीइंग सोन इन फिगर, फिगर क्या है, बीइंग सोन इन फिगर। मैं मान रहा हूँ कि दिल्ली हमारे स्क्वायर जैसा है और ये तो हमारी मेट्रो लाइन है, ठीक है, ये तो हमारी मेट्रो लाइन है, ये वाली हमारी ब्लू लाइन है और ये वाली हमारी क्या है, येलो लाइन है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका हो जाएगा हाफ d1 d2 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें d1 d2 की वैल्यू तो नहीं पता ना हमें, तो d1 d2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, we assume that there are 30 metro stations each in both the metro routes, इधर नहीं चल रहा, metro routes, and average distance between the two stations being 2 किलोमीटर। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि दिल्ली स्क्वायर है, दिल्ली का जो शेप है वो स्क्वायर है, और मैंने दो मेट्रो लाइन मानी डायगनली, येलो लाइन और ब्लू लाइन, और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि दोनों रूट पे 30 मेट्रो स्टेशन हैं और हर एक मेट्रो स्टेशन के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। एक मेट्रो स्टेशन यहाँ है, एक यहाँ है, और दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो इस हिसाब से तुम्हारे लेंथ ऑफ ईच रूट क्या हो गया, लेंथ ऑफ ईच रूट क्या हो गया आपका, 30 मेट्रो स्टेशन है 2 किलोमीटर की दूरी पे, तो ये आपका 60 किलोमीटर हो गया। तो एरिया ऑफ दिल्ली क्या हो गया, एरिया ऑफ दिल्ली हो गया आपके पास हाफ d1 d2, तो क्या हो गया हाफ d1 60 d2 60, ये कितना हो गया 6 या 1800 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमने निकाला। जनरली शायद अगर आप देखेंगे तो शायद 1500 किलोमीटर स्क्वायर दिल्ली का एरिया शायद है इतना, हमने निकाल लिया 1800 किलोमीटर स्क्वायर। हमने एजम्पन्स लिए, अपने इंटरव्यू को बताया कि सर आई एम एज्यूमिंग दैट द शेप ऑफ द दिल्ली टू बी स्क्वायर, एंड देन जो मैंने आपको अप्रोच बताया अपने इंटरव्यू को साइड बाय साइड बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है, ओके। अब हम पे दिल्ली का एरिया आ गया 1800 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें तो रोड का एरिया चाहिए, बेसिकली हमें रोड की लेंथ चाहिए, लेकिन रोड की लेंथ के लिए पहले हम रोड का एरिया निकालेंगे, और रोड का एरिया कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने अपने टिप्स एंड ट्रिक्स में लिखवाया था मैंने आपको सब कुछ। दिल्ली रीजन, इसका एरिया है कुछ 1800 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मैं 5 सेगमेंटेशन करूँगा कि नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। पहला क्या हो जाएगा आपके पास रेसिडेंशियल एरिया हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपके पास कमर्शियल
एरिया हो जाएगा आपके पास, फिर क्या हो जाएगा आपके पास सॉरी फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपके पास रोड्स एंड नेटवर्किंग हो जाएगा, जो कि हमारे काम की चीज़ है, और फिर हो जाएगा थोड़ा बहुत आपका अदर्स में आ जाएगा। ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया कितना मान के चल रहे हैं हम, रेसिडेंशियल एरिया मान के चल रहे हैं हम 30% एरिया। कमर्शियल एरिया वही अपना ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह 25% एरिया। एग्रीकल्चर 10% एरिया। रोड एंड नेटवर्किंग 20% एरिया। अदर्स 50% एरिया। 100% हो गया ना ये। 30, 55, 65, 85, 90 और 100% हो गया। लेकिन हमारे काम का क्या है, हमारे काम का है ये जो दिल्ली का एरिया है उसमें से 20% एरिया हमारा क्या कौन ले रहा है, रोड एंड नेटवर्किंग ले रहा है। ठीक है, तो 1800 किलोमीटर स्क्वायर का 20% एरिया हमारा कौन ले रहा है, रोड ले रहा है। तो कितना हो गया, 18 दूनी 36, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या है, रोड है। अगले पेज पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड्स इन दिल्ली इक्वल टू 360 किलोमीटर स्क्वायर। अब मैं अपने इंटरव्यू का बोल रहा हूँ सर फॉर माई इजी कैलकुलेशन। अब मैं इंटरव्यू क्या बोल रहा हूँ सर, फॉर इजी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं इस 360 को अप्रोक्सीमेटली 350 किलोमीटर स्क्वायर मान रहा हूँ। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास डाटा हो वो जीरो की फॉर्म में हो ना, मतलब 350, 300, 400 ऐसा हो ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो मैंने अपने इंटरव्यू बता दिया कि सर आंसर जो आया था वो तो 360 किलोमीटर स्क्वायर आया था, बट फॉर माई इजी कैलकुलेशन आई एम एज्यूमिंग दैट इट इज़ 350 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, और मैंने फिर आपको अपने टिप्स एंड ट्रिक्स में क्या लिखवाया था, इस पेज में शायद आ नहीं पाएगा, अगले पेज पे ले लेता हूँ। चलो थोड़ा सा इसी पे कर लेते हैं। अपने टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने लिखवाया था कि अब जो रोड मेंटेनेंस, अरे यार अब तुम्हारे पूरे मेंटेनेंस जो कि 350 किलोमीटर है, अरे अब तुम्हारे पूरे रोड पे थोड़ा ना, अब जे रोड का तुम्हारे पास एरिया आ गया तो तुम्हें पूरे रोड पे तुम्हें थोड़ा ना पेट्रोल पम्प दिख रहा होगा भाई। कुछ एरिया तुम्हारा एमसीडी का होगा, जो रोड का एरिया, कुछ एरिया एमसीडी का होगा, कुछ इंटरकनेक्टिंग रोड्स होंगे जहाँ पे कि पेट्रोल पम्प की संख्या कम हो जाती है। तो हमारे पास पूरे रोड पेट्रोल पंप नहीं होंगे, तो हमें इन रोड के एरिया में से वो रोड का एरिया निकाल के लाना है जिस रोड के एरिया में पेट्रोल पंप पाए जाते हों। ठीक है, तो हमारे पास जनरली 3 तरह के रोड पाए जाते हैं। कौन कौन से, म्यूनसिपालिटी के रोड, वही निगम पार्षद वाले, स्टेट गवर्नमेंट के रोड, स्टेट गवर्नमेंट रोड्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट रोड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट रोड्स। ठीक है, म्यूनसिपालिटी के रोड कितने हैं, 35%। अच्छा खासा रोड है भाई तुम्हारी गली वली में, जो लोकेशन स्टेब्लिश्ड हैं, लोकेशन सब बोल रहा हूँ सॉरी, जो सोसाइटीज़ वगैरह स्टेब्लिश्ड हैं रेसिडेंशियल प्लेसेस, वहाँ पर एमसीडी का रोड है, तो तुम्हारे घर के बाहर थोड़ा ना पेट्रोल पंप लगा पड़ा है, कैसी बात कर रहे हो। स्टेट गवर्नमेंट रोड, भाई दिल्ली है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट ही रन करती है, सबसे ज़्यादा तो उन्हीं की संख्या होगी, तो 50% स्टेट गवर्नमेंट के रोड पाए जाते हैं। और जो बड़े बड़े जो इंटरकनेक्टिंग, मतलब कि जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो कनेक्ट करती है, वो सब तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट के रोड, तो ये 15% ये हो गया। जब तुम निकालोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 125 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। कैसा आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब तुम 350 का 35% निकालोगे, सॉरी एक जीरो कटेगा ना, एक जीरो से एक जीरो, 35 कितना हो जाएगा, ये 4×3 = 12, 25 और नीचे 10, तो ये हो जाएगा 122.5। तो अप्रॉक्सीमेटली फॉर माई इजी कैलकुलेशन मैंने मान लिया कि ये अप्रॉक्सीमेटली 125 किलोमीटर स्क्वायर है।
तो ये अप्रोक्सीमेटली 125 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इसमें कुछ लिखना चाहता हूँ जो कि मैं अगले पेज पे लिखूँगा अब यहाँ पे, ठीक है ना। जो लिखना है वो अगले पेज पे लिखूँगा मैं यहाँ पे। 50% ही कैसा आ जाएगा आपका, 50% अगर आप निकालोगे 350 किलोमीटर स्क्वायर का, तो ये 175 किलोमीटर स्क्वायर का आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का रोड आ जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं यार ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 350 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 0.5 से तो 175 है ना, 175 एक नंबर आ रहा है। फिर अगर मैं आपके 350 को मल्टीप्लाई करूँ 0.15 से ना, 0.15 से, तो 50 किलोमीटर्स का, बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, ये 52.5 आ रहा है। मैंने इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने 50 किलोमीटर स्क्वायर मान लिया। ये आ तो रहा है आपके पास कितना, 52.5। सर फॉर माई इजी कैलकुलेशन आई एम एज्यूमिंग दैट इट इज़ 50 किलोमीटर स्क्वायर। अब मैं इसके नीचे कुछ लिखवाना चाहता हूँ, जो मैं अगले पेज पे लिखवाता हूँ। जो हमारा ये था MCD का रोड था, एक हमारे पास क्या था, स्टेट गवर्नमेंट का था, एक हमारे पास क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ये था हमारे पास कितना, 35%, 125 किलोमीटर स्क्वायर। 35% हो गया आया था 125 किलोमीटर स्क्वायर। 50% 175, 50% 175 किलोमीटर स्क्वायर। ये कितना है, 15% 50, 15% 50 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें जो कुछ लिखवाना चाहता हूँ मैं, क्या लिखवाना चाहता हूँ मैं, कि जनरली जो आप अपने इंटरव्यू को बोलोगे, जनरली सोसाइटी roads and small interconnecting roads, so almost no petrol pump possible, समझ में आई बात। क्यों पेट्रोल पंप नहीं होगा, क्योंकि MCD के रोड है, जो MCD के रोड है वो हमारे सोसाइटी के रोड होते हैं, स्मॉल इंटरकनेक्टिंग रोड्स होते हैं, जहाँ पे क्या पेट्रोल पंप नहीं पाए जाते। स्टेट गवर्नमेंट रोड यहाँ बहुत बड़ा खेला होगा, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, 50 किलोमीटर स्क्वायर आ गया। इसमें क्या लिखना चाहता हूँ मैं, जनरली हाईवेज एंड फ्लाईओवर्स विल हैव अरे फ्लाईओवर के ऊपर नहीं है पेट्रोल पंप भाई, फ्लाईओवर के स्टार्टिंग और एंड की बात करी जा रही है, फ्लाईओवर के ऊपर की बात नहीं करी जा रही है। विल हैव, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पेट्रोल पंप ऑन ऑलमोस्ट एवरी रोड, स्टेट गवर्नमेंट की रोड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रोड है, बड़ी बड़ी हाईवेज हैं, फ्लाईओवर्स है, तो भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप मिल सकता है अपने को ईजिली, ठीक है। तो पेट्रोल पंप रोड का एरिया है 50 किलोमीटर स्क्वायर, और चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की रोड है तो बहुत चौड़ी रोड होगी, तो मैं मान के चलता हूँ कि जो विड्थ होगी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के रोड की, वो कितनी होगी, अराउंड 25 मीटर। बताऊँगा ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, पहले आगे थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट को 3 डिवीज़न में निकालेंगे। मैंने बताया था जब आपको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स लिखवाई थी, तो अब यहाँ पे यूज़ आ रहा है ना सारा कुछ। स्टेट गवर्नमेंट की रोड है, स्टेट गवर्नमेंट रोड है, कितनी थी, 175 किलोमीटर स्क्वायर। 175 किलोमीटर स्क्वायर आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है। कौन कौन सी, मेन रोड्स, फ्लाईओवर्स एंड हाईवेज, और अदर इंटरकनेक्टिंग रोड्स, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए। यहाँ पे क्या है,
जनरली 30% मेन रोड हैं, ठीक है। बी जो है आपके पास जनरली 20% हाईवेज एंड फ्लाईओवर्स है, इसको हम नाम देते हैं सी। 50% आपके क्या हैं, इंटरकनेक्टिंग रोड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने 175 किलोमीटर स्क्वायर का अगर आप 30% निकालोगे तो रफली आपका क्या आएगा, ये रफली आपका आएगा 50 किलोमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब आप इसका 20% निकालोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। जब 50% निकालोगे तो आपका रफली 85 किलोमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। हमने माना कि जब स्टेट गवर्नमेंट के रोड हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड है, मेन रोड, फ्लाईओवर्स एंड हाईवेज और अदर इंटरकनेक्टिंग रोड्स। जो मेन रोड की परसेंटेज है वो 30% है, जो हाईवे की परसेंटेज है वो 20% है, और जो इंटरकनेक्टिंग रोड्स हैं उनकी परसेंटेज 50% है। हमने उसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। मेन रोड की हम विड्थ मान लेते हैं, इसकी विड्थ मान लेते हैं 15 मीटर, इसकी विड्थ मान लेते हैं 20 मीटर चूँकि हाईवे है, और इसकी विड्थ मान लेते हैं 10 मीटर, इंटरकनेक्टिंग रोड्स हैं तो इनकी विड्थ हम ये मान लेते हैं। विड्थ क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए, देखो समझो, हमें क्या चाहिए, हम पे है एरिया, हमें चाहिए लेंथ। तो जब तक हम विड्थ नहीं मानेंगे, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। रोड क्या होता है, रोड अपना रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो मेरे पास एरिया है, अगर मैं विड्थ मान लूँगा तो मेरे पे लेंथ क्या आ जाएगी, दैट इज़ वाई वी आर एज्यूमिंग द विड्थ ऑफ द रोड्स, ठीक है। इसी वजह से अब जो हमारा पीछे था इसको हम मान लेते हैं डी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को हम क्या मानते हैं, डी। हमने इसकी विड्थ क्या मानी थी, 25 मीटर, इसकी विड्थ क्या मानी थी, 25 मीटर। तो अब हम पे क्या वो सारा डाटा है, सारे रोड का डाटा है जहाँ पे कि पेट्रोल पंप पाए जाएंगे। यस सर, हमारे पास वो सारा डाटा है जिस पे कि पेट्रोल पंप पाया जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं, मैंने लिख दिया है एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हम पे एरिया है, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में है, लेकिन जो हमने विड्थ मानी है वो हमने मीटर में मानी है। तो मीटर को किलोमीटर में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम पे वो डाटा किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। वी हैव एरिया विड्थ ऑफ रोड्स, वी हैव एरिया एंड विड्थ ऑफ रोड्स, सो लेट्स कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ रोड वेयर पेट्रोल पंप कैन बी फाउंड, ठीक है। तो मैं ए निकाल रहा हूँ, मैं नाम दिया था ना इधर ABC, ABC नाम दिया था ना मैंने, तो मैं ए निकाल रहा हूँ। तो ए में कैसे निकालूंगा, ए इक्वल टू 50 अपॉन में 15 इंटू 10⁻³ कैसे आया, ये हम पे एरिया है और ये हम पे क्या लेंथ निकाल ना, जब कुछ लेंथ ऑफ रोड नीचे निकालेंगे, अभी में ए निकालेंगे फिर बी निकालेंगे। तो ए निकाल रहे हैं तो ए यहाँ पे कैसे आएगा, 50 अपना एरिया था ना, 50 था अपने पास एरिया, 50, 35, 85 है ना, तो 50 था अपने पास एरिया लेकिन किलोमीटर स्क्वायर में था, 15 मीटर में था, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो ये अपना किलोमीटर में आ गया। अब जब हम इसको निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 333 जिसको हम अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे 3000 किलोमीटर, अपने इंटरवल को सब कुछ बताते हुए। बी कैसे निकालेंगे, बी इक्वल टू 35 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था, जो लेंथ जो विड्थ ऑफ रोड थी वो कितनी थी 20 मीटर, इनकी 10⁻³ किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये अप्रोक्सीमेटली कितना आया, मतलब एग्जैक्ट आया ये तो 1750 किलोमीटर। सी कैसे आएगा आपके पास, सी इक्वल टू 85/10 दैट इज इक्वल टू 85 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 8500 किलोमीटर। फिर डी क्या आ जाएगा आपके पास, डी निकाला था ना हमने, डी क्या आ जाएगा हमारे पास, डी क्या था हमारे 50 था ना, 50 अपॉन में 25, 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अपॉन में 25 इंटू 10⁻³ विड्थ ऑफ रोड, तो हमारे पास डी आ जाएगा 2000 किलोमीटर। जब हम सबको सम कर देंगे, अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ रोड, टोटल लेंथ ऑफ रोड
क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। तो जब इसको सम कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगा, मतलब आएगा तो 15250 किलोमीटर। तो हम अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे फॉर आवर इजी कैलकुलेशन पर्पस 15,000 किलोमीटर। ये रोड हमारे पास अवेलेबल है, अवेलेबल रोड फॉर पेट्रोल पंप, अवेलेबल रोड फॉर पेट्रोल पंप, पीपी प्रेम पांडे पेट्रोल पंप। ठीक है, ओके। अब हम क्या मान रहे हैं, अब हम मान रहे हैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू पेट्रोल पंप्स, पीपी पेट्रोल पंप्स इज जनरली 20 से 25 किलोमीटर। तो दोनों के से निकाल देंगे, आप अप्रोक्सीमेटली 22.5 भी ले सकते हैं, लेकिन हम दोनों से निकाल देंगे। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि भाई हमारे पास जो लेंथ ऑफ रोड आया है जहाँ पे कि पेट्रोल पंप मिलेगा वो 15,000 किलोमीटर आया है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पेट्रोल पंप्स इज अराउंड 20-25 किलोमीटर। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो बस ख़त्म हो गया अब तो खेला, निकाल दो। अब इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको मैं मान लेता हूँ y। अगर मैं x मान के चल रहा हूँ तो नंबर निकालने में, नंबर कैसे निकलता है, बड़ा बटे में छोटा। बड़ा क्या है, हमारे पास 15,000 किलोमीटर की रोड है और डिस्टेंस बिटवीन 2 किलोमीटर क्या है 20 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ऐसा बिल्कुल सही बैठ रहा है, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 0 से 0 चला गया, 2 के टेल में गए 7 बारे में, ये गया 5 बार में, ये 0, तो क्या आ गया 750 पेट्रोल पंप्स आ गए। अगर मैंने y से निकाला तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 में 25 के टेबल में कितने बार में जाएगा ये, 25 पंजे 5 पच्चे 25 और 5 दिया 15, ये हो जाएगा हमारा 6 बारी में चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 600 पेट्रोल पंप्स। तो मैं अपने इंटर को बता दूंगा सर, इफ़ आई एम एज्यूमिंग दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पेट्रोल पंप्स इज 20 किलोमीटर, देन द नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स comes out to be 750, and if I am assuming that the distance between the two petrol pumps is 25 km, then the number of petrol pumps comes out to be 600 petrol pumps. Got my point? अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूँ, कैसे निकल गया इन दोनों का एवरेज, 750 प्लस 600 बटे में 2, 0 का 0, 5, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे में 2, 6 बारी में कितना आ जाएगा ये 12, और 7 बारी में, और फिर 5 बारी में। और मेरे दोस्त एक मज़े की बात बताऊं तो इंडिया में, सॉरी दिल्ली में शायद पेट्रोल पंप लमसम इसी के अराउंड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पेट्रोल पंप्स इन दिल्ली कितना आ गया, नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स इन दिल्ली वो आ गया 675। गॉट माय पॉइंट? अप्रोच टू जो कि यूनिवर्सल अप्रोच है, कहीं भी कुछ भी निकालने के लगा दो, बहुत मस्त अप्रोच है, कुछ भी निकालना हो चिपका दो इसको। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले तो यार ये देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका हम दिल्ली का एरिया डिवीज़न करते हैं। दिल्ली का एरिया डिवीज़न थोड़े अलग तरीके से करेंगे, वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। सबसे पहले क्या है हमारे पास, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर, बैटरी ख़त्म होने को है, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, रेसिडेंशियल एरिया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, कमर्शियल एरिया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिसलेनियस। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे अपना पार्क, रोड, नेटवर्क, ये सब आ गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, रेसिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिसलेनियस हो गया, इसमें अपने रोड वगैरह आ गए। इसको हम अदर डाल देते हैं, अदर में कुछ भी डाल लेना, अपना इंडस्ट्रीज़ वगैरह डाल लेना, जो भी डालना हो। ठीक है,
अपना ये अदर हो गया। फॉरेस्ट लैंड एग्रीकल्चर कितना 10%, रेजिडेंशियल कितना 30%, कमर्शियल कितना, कमर्शियल अपना ऑफिस वगैरह, ठीक है। रोड एंड नेटवर्किंग कितना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना 20%। और जो बच गया कितना बच गया 10% बच गया, 20, 50, 80, 90 और 10, 100, ये आ गया इसमें। अब मैंने जो आपको बताया था कि जो दिल्ली है, किसी भी स्टेट में क्या होता है, दिल्ली में 235 एमसीडी वार्ड होते हैं, 70 लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और 7 पार्लियामेंट्री सीट है। पार्लियामेंट्री ये स्टेट गवर्नमेंट की है, ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये अपना क्या है, निगम पार्षद, निगम पार्षद, ठीक है, ओके। अब मैं क्या मान के चल रहा हूँ, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ जो कि हमारे ए के अंडर में आ जाएगा। हमने कहा था ना ABCD, तो ए के अंडर में क्या लिख रहा हूँ मैं कि अप्रॉक्स नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स इन अ रेसिडेंशियल एरिया, इन अ रेसिडेंशियल एरिया 50 मान के चल रहा हूँ पर वार्ड। और रेसिडेंशियल एरिया था हमारे पास कितना 30%, कितना 30% था हमारे पास रेसिडेंशियल एरिया, 30% था रेसिडेंशियल एरिया। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक रेसिडेंशियल एरिया में क्या इंटरकनेक्टिंग रोड्स भी होंगी। जैसे मैं बत्रा में रहता हूँ, तो बत्रा के थोड़ा बाहर, बत्रा जैसे तुम हमारे कॉर्नर से बाहर निकलोगे मेन रोड आ जाएगी, हाईवे। तो जो रेसिडेंशियल एरिया है जैसे कि देवली वगैरह का इलाका आ जाता है, चिराग दिल्ली का तुम जाओगे तो वहाँ पे जस्ट रेसिडेंशियल एरिया के बाहर निकलते ही फिर मेन रोड आ जाता है अपना, तो वहाँ पर पेट्रोल पंप मिलते हैं आपको। देवली में तो बहुत पेट्रोल पंप है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। और फिर एक के अंदर मैं एक और डाल रहा हूँ, सेम वही अपना अप्रॉक्स नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स इन कमर्शियल एरिया, वही अपना ओखला कमर्शियल एरिया, ये भी अपना मान लो 50 पर वार्ड, एक वार्ड में इतना होगा। और कितना परसेंटेज था हमारे पास कमर्शियल एरिया का, कमर्शियल 30% था हमारे पास, हमने यहाँ पे लिख दिया। एक अंडर में अपना आ गया, ठीक है। अब लिखो बी क्या हो जाएगा, पेट्रोल पंप्स इन एन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। मैं मान रहा हूँ 30 होंगे, 30 होंगे हर एक वार्ड में। और एग्रीकल्चर का कितना परसेंटेज था एरिया में, 10% था, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट डाउन करने वाली बात है जो कि हम इंटरव्यू को बताएंगे कि यहाँ पे जो होगा वो होगा मोर नंबर ऑफ डीजल पंप्स। क्या होगा, डीजल पंप्स, मोर नंबर ऑफ डीजल पंप्स विल बी present than petrol pumps because of tractors pumps engines require diesel to run and not पेट्रोल पंप। अरे एग्रीकल्चर एरिया है ना फॉरेस्ट एरिया, तो एग्रीकल्चर एरिया में तुम्हारे ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं ना, ट्रैक्टर चलता है, वो दमकल चलता है, गांव में दमकल बोलते थे, पता नहीं वो क्या बोलते हैं, जिससे कि अपना जो सिंचाई वगैरह में जो पानी निकालने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर जो खींचने के लिए जो काम आता है ना, तो ये सब अपना डीजल से चलता है अपना, है ना। जनरेटर, हाँ याद आ गया, जनरेटर बोलते हैं ना, तो जनरेटर डीजल से चलता है अपना। तो इस वजह से जो भी हमारे एरिया होंगे 10% जो अपना फॉरेस्ट एरिया है उसमें 30 पाए जाएंगे, तो पेट्रोल पंप से ज़्यादा डीजल पंप पाए जाएंगे। रीज़न बीइंग कि गांव है और गांव में जो भी हमारा ट्रैक्टर या फिर जो जनरेटर चलते हैं वो डीजल पे चलते हैं, ठीक है। अपना सी में फिर 2 ले लो, पेट्रोल पंप्स इन पेट्रोल पंप्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया, जिसमें कि अपना क्या आ गया, रोड आ गया, पार्क आ गया,
और मिसलेनियस चीज़ें आ गई, सब इसी में आ गई। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, 20 होंगी पर वार्ड, और इसका परसेंटेज कितना था, 20% था अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। सी में दूसरा क्या आ गया, पेट्रोल पम्प्स इन अदर एरिया में मान लेते हैं अपना, तुम्हारी मर्जी, नंबर तो कुछ भी मान लो, 20 पर वाट्स। खैर हम बहुत ज़्यादा मानते आए हैं, हमें कम कम मानना चाहिए था, तो 20 पर वाट मान लेंगे। तो मतलब एक एक जीरो कम मानना था ना अपने को, एक एक जीरो से कम, वो मैं लास्ट में बता दूँ एक जीरो कम क्यों मानना था। अभी हमने मान लिया तो मान लिया, 20% ये हो गया, ठीक है। अब सारा हो गया, पाँच एरिया था हम पे, पाँचों हमने एरिया का 1 2 3 और ये 4 5 एरिया था, पाँचों एरिया का हमने पर वार्ड में निकाल लिया कितने कितने पेट्रोल पंप मिल सकते हैं विद प्रॉपर रीज़न। तो वही निकाल दो अपना ए में दो चीज़ें थी, 50 पेट्रोल पंप थे हर एक वार्ड में, 235 वार्ड है हमारे पास, इनटू में 30 प्लस 30 अपॉन में 100। कैसे निकाला था समझ में आ रहा है, ये मैं निकाल रहा हूँ पेट्रोल पंप पर वार्ड, नंबर ऑफ पेट्रोल पर वार्ड इनटू टोटल नंबर ऑफ वार्ड इनटू परसेंटेज। ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। ये 30 प्लस 30 क्यों हुआ, एक 30 है हमारे पास शायद कमर्शियल का, रेसिडेंशियल कितना था, एक था रेसिडेंशियल और एक था कमर्शियल, ठीक है। तो एक 30 जाएगा हमारे पास कमर्शियल पे और एक 30 जाएगा हमारे पास रेसिडेंशियल पे। तो जब हम इसको अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 7050 पंप्स, ठीक है। बी निकालेंगे, 30 पर वार्ड थे, 235 वार्ड हैं टोटल हमारे पास, और 10% था हमारे पास एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट, क्या आ जाएगा 705 पंप्स। और सी निकालेंगे, 20 था पर वार्ड में, टोटल नंबर ऑफ वार्ड हैं 235 इनटू में 20 प्लस 10 अपॉन में 100। 20 अपना किसका था, 20% था, अरे अदर यहाँ पे 10 है ना, सॉरी 10। 20 था अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर, 20% एरिया था इंफ्रास्ट्रक्चर का, 10% एरिया था अपना अदर का, 10% था ना, 10% एरिया था अपना अदर का, ठीक है। तो इसको जब अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे तो आ जाएगा 1410 पंप्स। तो जब टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स इन दिल्ली निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 9165 पेट्रोल पंप्स। इसका एक डिजिट जस्ट हम पे कम आना चाहिए था, हम पे आना चाहिए था लगभग 916। तो गलती हमने ये कर दी ना कि हम चौड़े चौड़े में ये हम मानते चले आए, 5 मानते पर वर्ड, एक एक जीरो यहाँ से कम करते जाओ, एक एक जीरो यहाँ से कम करते जाओ ना, तो आपके पास ठीक ठाक डाटा आएगा, ठीक है। एक जीरो कम करते जाओ, तो जब एक जीरो कम करते जाओगे तो यहाँ से भी आपके पास एक एक जीरो कम होता चला जाएगा, ये आएगा 705, ये आएगा 70, ये आएगा 141, तो आपके पास ठीक डाटा आ जाएगा। थोड़ी सी हमने स्टार्टिंग में गलती कर दी, समझ में आ गया। तो हमने दो अप्रोच देखे, सबसे पहले अप्रोच में क्या करा हमने, लेंथ ऑफ रोड निकाली। लेंथ ऑफ रोड के लिए हमें पास एरिया ऑफ रोड होना चाहिए, और एरिया ऑफ रोड के लिए पास एरिया ऑफ दिल्ली होना चाहिए। तो हमने एरिया ऑफ दिल्ली निकाला। हमने कैसे निकाला, हमने पहले माना कि दिल्ली स्क्वायर है, दिल्ली स्क्वायर आने के बाद हमने उसको डायगनली दो मेट्रो लाइन मानी, ब्लू और पिंक। उसके बाद हमने हर 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे दो मेट्रो स्टेशन लगाए, 60 किलोमीटर का रूट आया, हाफ D1 D2 निकाल के हमने दिल्ली का एरिया निकाला। फिर उसके बाद हमने दिल्ली के एरिया को 5 में डिवीज़न किया, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, रोड एंड नेटवर्किंग एंड अदर्स। उसको हमने फिर परसेंटेज दिया, फिर से हमने 20% एरिया दिया हमने नेटवर्क, रोड एंड नेटवर्क को 1800 का हमने फिर 20% निकाला, 375 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ रोड आ गया। उसके बाद फिर हमने पूरा प्रोसेस अपना, फिर वहाँ से हमने वही रोड मेंटेनेंस जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे, रोड को हमने तोड़ा, इंटरकनेक्टिंग रोड, सॉरी एमसीडी के रोड, स्टेट गवर्नमेंट के रोड और सेंट्रल गवर्नमेंट के रोड। फिर स्टेट गवर्नमेंट रोड को हमने तोड़ा, फ्लाईओवर, हाईवे, मेन रोड और इंटरकनेक्टिंग रोड, ऐसे करके हमने
एरिया ऑफ रोड निकाल लिया जहाँ पे कि पेट्रोल पंप पाए जाएंगे। फिर हमने उनकी विड्थ मानी, विड्थ से हमने लेंथ निकाली। फिर हमने 2 पेट्रोल पंप के बीच की दूरी 20 से 25 किलोमीटर मानी, फिर हमने निकाल लिया। दूसरा मेथड जो था बहुत यूज़फुल है, बहुत चीज़ जगहों पे काम आएगा। आगे हम देखेंगे कि हम दुकान, पेट्रोल पंप वार्ड के हिसाब से या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के हिसाब से हम मान लें। हमने ऐसा मान लिया कि भाई हर एक वार्ड में 3 से 5 पेट्रोल पंप पाए जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वार्ड्स हम पर 235। तो फिर हमने उसी अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन कहाँ है, कमेंट सेक्शन में अपना क्या है डाउट डाल दो, एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच। देखते रहो, प्लेसमेंट की तैयारी करते रहो और अच्छी खुशी खबर मुझे सुनाते रहो।